कहानी के शुरू होते ही हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है जो पुलिस से बचने के लिए एक सुनसान रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। उनका एक साथी बहुत ज्यादा जख्मी है, जख्मों से खून बहुत बह चुका है, उसकी हालत बहुत खराब है। ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते पे दूर दूर तक उन्हें कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आता। अचानक इनकी चलती कार से कोई चीज टकराकर इनकी कार का टायर ब्रस्ट हो जाता है और ये लोग आगे जाने के काबिल भी नहीं रहते। इन्हें जल्द से जल्द अपने साथी को फर्स्ट एड देनी थी और इसी सारी टेंशन में उन्हें दूर वहीं पर एक घर में से धुआं निकलता दिखाई देता है। वो लोग अपने साथी को एक बोट में डालते हुए उस घर के करीब पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चला है कि ये एक बहुत बड़ा किला था, जिस किले के बाहरी दीवारों पे हिरणों के सींग लगे थे। ये लोग किले के बड़े बड़े दरवाजों को खोलते हैं तो सबसे पहले इनका सामना इस किले में बनी बहुत सी कब्रों से होता है। इसी किले में बहुत से घर भी थे। ये लोग अब उस घर में चले जाते हैं जिसमें से पहले इन्होंने धुआं निकलता देखा था। इस घर में भी कोई इंसान नहीं था। पॉइंट नामी बंदा इस घर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ नीचे उसे एक किचन और एक छोटा कमरा मिलता है जिसमें बहुत से लोगों के स्केचेस बने थे। इससे पहले कि वो कुछ सोचते कि यहाँ क्या होता है, उनका साथी ऊपर दर्द से चिल्लाने लग जाता है। ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि इनके साथी के पास पहले से ही एक लड़की है। इस लड़की का नाम था चेल्सी, जो पॉइंट के इस साथी को चेक ही कर रही थी, पर पॉइंट उसे कहते हैं पीछे हट जाओ। ये लड़की डर के मारे उनके ऊपर गन तान देती है, जिसके जवाब में पॉइंट के सभी साथी उसके ऊपर गन तान कर उससे उसकी गन ले लेते हैं। इस टाइम पर चेल्सी की बहन भी यहाँ जाती है। पॉइंट इन दोनों से कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, पर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों ही बहनें आज तक इस किले से बाहर निकली ही नहीं। ये जैसे कोई सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रही है, जहाँ ये लोग बिजली, टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन से कई दूर हैं। ये तीनों बस इनके लिए इतना ही कर सकती थी कि उन्होंने अपने घर में इन्हें रहने की इजाजत दे दी थी। पॉइंट और उसका भाई अपने बीमार साथी को एक दूसरे घर में लेकर आते हैं, जहाँ कमरे में उन्हें एक और जख्मी इंसान लेटा नजर आता है। चेल्सी अब पुराने तरीकों से इस लड़के का इलाज करना शुरू करती है। इस आदमी का जख्म इतना गहरा था कि किसी चीज ने जिस्म के आर पार होकर जिस्म में सुराख कर दिया था। चेल्सी के पूछने पर पॉइंट बताता है कि वो लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे, जिस दौरान उसका साथी दरख्त की टहनियों से टकरा गया। बातों ही बातों में चेल्सी पॉइंट को ये बताती है कि वो आज तक इस किला से बाहर नहीं गई। वो चाहती है कि बाहर जाकर वो इस पूरी दुनिया को देखे, समुद्र को, रेत को, हर चीज को। जिसके बाद अब चेल्सी पॉइंट से कहती है कि तुम जाकर खाना खा लो, मुझे बस अब इस आदमी की बॉडी पर टांके लगानी है। पॉइंट यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि चेल्सी उसके जख्मों को सीने के साथ उसके होठों को भी सी चुकी थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि चेल्सी की दूसरी बहन पॉइंट के एक साथी को लेकर स्टोर रूम तक आई थी, जहाँ से उन्हें पॉइंट के साथियों के लिए कुछ बिस्तर लेने थे। लेकिन यहाँ आकर ये लड़की इस आदमी को एक बिस्तर पे लेट जाने को कहती है। वो असल में बिस्तर नहीं था, एक ट्रैप था, जिसपे लेटते ही वो आदमी एक गड्ढे में गिर चुका था। कि लड़की होशियारी दिखाते हुए ऊपर से इसका ढक्कन बंद करके यहाँ से चली जाती है। पॉइंट का एक साथी तो जख्मी था, दूसरे साथी को चेल्सी की बहन यहाँ बंद कर चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि पॉइंट और उसके भाई ही खाने के टेबल पे थे, जहाँ चेल्सी की तीसरी बहन से पॉइंट का भाई काफी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। और तभी चेल्सी यहाँ आकर बताती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती। इन लोगों को जो मीट सर्व किया गया था वो काफी अजीब था। पॉइंट इनसे पूछता है कि आखिर ये किस जानवर का मीट है, लेकिन इसका भी ये दोनों बहनें कोई जवाब नहीं देती। फिर अब पॉइंट का भाई उससे कहता है कि मैं अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास जा रहा हूँ। ये सुन गड़बड़ा कर चेल्सी कहती है नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो सो रहा है। उसकी ये गड़बड़ाहट पॉइंट को शक में डाल चुकी थी। उनका चौथा साथी भी मिसिंग था। उनका भाई जब अपने जख्मी साथी के पास पहुँचता है तो देखता है कि उस लड़के का मुंह सी दिया गया था। उसके दिल में एक चाकू स्टैब था और साथ ही उसकी गर्दन से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। इन शॉर्ट वो मर चुका था। पॉइंट भी इन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अचानक ही पॉइंट को किसी क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन उसके सामने अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ साथ लेटा वो आदमी जो पहले से ही जख्मी था, पॉइंट देखता है कि उसके पाँव को जंजीरों से बांधा गया है, जिसे वो एक कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ते हुए जबरदस्ती इस आदमी को इस कमरे से बाहर ले आता है। हालांकि ये आदमी इस कमरे से बाहर आना भी नहीं चाह रहा। इस आदमी का दूसरा पाँव अभी तक बंधा हुआ था, जिसकी चेन को खींचते हुए क्रिएचर वापस उसे कमरे में ले आया। अचानक कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया, जिसके बाद हमें उस आदमी की बहुत सी दर्दनाक चीखें सुनाई दी। यहाँ दिखाया जाता है कि इनका वो साथी जो एक गड्ढे में कैद है, वो लाइटर जलाकर इस गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे आसपास इंसानी ढांचे मिलते हैं, जो देखकर
उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। पॉइंट अब चेल्सी के पास आता है और उसे पूछता है कि बताओ, मैंने जिस नीचे क्रिएचर को सुना है वो क्या है? अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। चेल्सी उसे कहती है कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पॉइंट उसे बताता है कि नीचे दोनों आदमी मारे गए हैं। दूसरे आदमी के मरने की खबर सुनकर तो चेल्सी खुद भी शॉक हो चुकी थी। दिखाया जाता है कि पॉइंट का भाई चेल्सी की छोटी बहन को ढूंढते ढूंढते स्टोर तक आ जाता है, जहाँ के एक घड़े में उसके दूसरे साथी को कैद किया गया था। यहाँ उसे चेल्सी की दूसरी बहन मिल जाती है, जो उसे अपने जाल में फंसाते हुए अचानक उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए उसे बेहोश कर देती है। उसे जब होश आया तो वो उल्टा लटका हुआ था। उसके जिस्म से जहाँ जहाँ से खून निकल रहा था वो नीचे एक बर्तन में जमा किया जा रहा था। हमें पता चला है कि जंजीर से बंधा वो दूसरा आदमी जो उस कमरे में था और जो अब मर गया, वो असल में इन तीनों बहनों के डैड थे, जिनके मरने के बाद चेल्सी अब उनके लिए प्रेयर कर रही थी। और सबसे शॉकिंग चीज हमें ये देखने को मिलती है कि वो मरा हुआ इंसान अचानक से उठ खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है जैसे अभी वो उसे मार खाएगा। लेकिन चेल्सी भी काफी होशियार थी। वो एकदम से उठते हुए एक कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। पॉइंट अभी तक इनके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो अब एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लटकी हुई थी, जिसे देखकर वो सारी इनकी गेम समझ जाता है। जिस चीज से टकराकर उसकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ था वो एक पूरा ट्रैप इन लड़कियों ने लगाया था। ये रोज किसी न किसी को फंसाकर यहाँ तक लेके आती थी और फिर उन्हें मार देती थी। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिएचर उस गड्ढे का दरवाजा खोल रही थी, जिसके अंदर से पॉइंट का साथी बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था और वो क्रिएचर एकदम उसे पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ चेल्सी की छोटी बहन अब स्टोर में पॉइंट के भाई के पास आती है। उसने पॉइंट के भाई का एक स्केच बनाया हुआ था। ये लड़की उन लोगों के स्केच बनाती थी जिनको ये लोग शिकार बनाकर यहाँ लाया करते थे, और यही स्केच तो पहले पॉइंट ने एक कमरे में भी देखे थे। पॉइंट का भाई इस लड़की से कहता है, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो। इसी दौरान यहाँ पर उस लड़की को क्रिएचर की आवाज आती है। वो यहाँ से भाग जाती है और दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर आकर पॉइंट के भाई के ऊपर उल्टा लटक कर उसका खून पी रहा है। और ये सब पॉइंट भी देख चुका था, जो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था। इससे पहले कि अब वो क्रिएचर पॉइंट के ऊपर भी हमला करता, पॉइंट उसे गोलियों से छीलनी करना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें पहली मर्तबा उस क्रिएचर का चेहरा दिखाया जाता है। वो एक वैम्पायर था जिसके मुंह पे इस वक्त पॉइंट के भाई का खून लगा था। इस क्रिएचर के यहाँ से जाने के बाद पॉइंट ने अपने भाई को ऊपर से उतारा और इतने में ही यहाँ चेल्सी की छोटी बहन अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले आ गई। वो पॉइंट के भाई को इस कुल्हाड़ी से काटकर मारना चाहती थी, पर पॉइंट उसे उठाकर यहाँ से दूर फेंकता है और ऐसे में उस लड़की की बॉडी के अंदर एक सरिया स्टैब हो जाता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अब पॉइंट अपने भाई को लेकर चेल्सी के असल घर में आ गया। यहाँ वो नोटिस करता है कि उसके भाई का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है। पॉइंट अब ये बात तो जान गया था कि यहाँ जो क्रिएचर है वो एक पुराना वैम्पायर है, जिसको हराए बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकते। अब क्योंकि पॉइंट असल में डाकू था तो उसके पास असला तो बहुत सारा था। वो अब वैम्पायर को मारने की तैयारी शुरू करता है और अपनी गन्स के अंदर बहुत सारी बुलेट्स को लोड करता है। जब पॉइंट की काम कर रहा था तो यहाँ पर चेल्सी और उसकी दूसरी बहन आ जाती है। वो कुल्हाड़ी से दोबारा पॉइंट के भाई को मारने के लिए आई थी, लेकिन पॉइंट बंदूक दिखाते हुए उन्हें दूर रहने को कहता है। साथ ही पॉइंट उन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन मारी गई है। ये सुन वो दोनों शॉक हो जाती हैं और अब चेल्सी बड़े आराम से पॉइंट को समझाती है कि तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा, वरना कुछ ही देर में ये भी एक वैम्पायर बनकर जाग जाएगा और तुम्हें ही काटने लगेगा। तुम चाहे तो इसे जला दो या इसके दिल के ऊपर वार करो या इसकी गर्दन काट दो, कुछ भी करो, इसे बस मार दो। जब पॉइंट उनकी बात नहीं मानता तो चेल्सी यहाँ उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब वो लोग रोमानिया से यहाँ आए तब वो वैम्पायर इनके अंदर कहीं छुप कर यहाँ आ गया। इस वैम्पायर से दुनिया को बचाने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर दुनिया से दूर ये किला बनाया। हम उसे वक्त वक्त से खाना देते रहे, इस वजह से उसने दुनिया पर हमला नहीं किया। पर जब सारा खाना खत्म हो गया तो इस वैम्पायर ने हमारे किले के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। बाहर जो कब्रें दिख रही हो ना, वो हमारे किले के लोगों की ही है जिसे इस वैम्पायर ने मारा है। चेल्सी बताती है कि वैम्पायर ने सबको मार डाला, बस हम तीनों बहनें और हमारे फादर बचे थे। जिसके बाद हम अपने आप को और अपने डैड को बचाने के लिए बाहर से लोगों को लाते रहे उस वैम्पायर को देने के लिए, ताकि वो इस किले से बाहर जाकर दुनिया में तबाही ना मचाए। वैम्पायर ने अगर बाहर किसी आदमी को काट लिया
तो वो भी वैम्पायर में बदल जाएगा और ऐसे बाहर बहुत तबाही हो सकती है। पॉइंट उसे कहता है कि फिर इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, तुम उस वैम्पायर को मार डालो। जिस पर चेल्सी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। बहुत से लोगों ने उसे मारने की कोशिश की पर सभी उसका ही शिकार हो गए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान पीछे से पॉइंट का भाई अब वैम्पायर बन के जाग जाता है और अपने भाई के ऊपर ये हमला करता है उसे मारने के लिए। जब चेल्सी की बहन पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आती है तो ये लड़का चेल्सी की बहन को ही काट लेता है। मौका पाते ही पीछे से पॉइंट अपने ही भाई के दिल में कोई चीज स्टैब करके उसे मार देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो यहाँ सभी लोग वैम्पायर बन जाते। यहाँ दिखाया जाता है कि चेल्सी की दूसरी बहन भी मर रही थी, लेकिन वो मरते मरते कहती है कि मैं अभी भी उस वैम्पायर को मारने में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। वो इन दोनों से कहती है कि उस वैम्पायर के लिए एक ट्रैप बनाओ जिसमें मैं खड़ी हो जाऊंगी। वो जब मुझे मारने आएगा तो तब तुम दोनों उसको मार देना। चेल्सी अपनी बहन को स्टोर के उसी गड्ढे में ले आती है जहाँ आकर वैम्पायर काफी लोगों को मारा करता था। वैम्पायर भी खून की बू सूंघते सूंघते यहाँ आ जाता है। मौका देखते ही पॉइंट और चेल्सी वैम्पायर को इस गड्ढे के अंदर धकेल देते हैं, जिसके बाद ये जल्दी से उसके ऊपर के दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं। वैम्पायर को इन सारी चीजों का अंदाजा नहीं होता क्योंकि यहाँ उसे चेल्सी की बहन खाने के तौर पर मिल गई थी। जिस वक्त वो उसका खून पीने में बिजी था, पॉइंट गड्ढे के ऊपर के दरवाजों में सुराख करके अंदर पेट्रोल फेंककर वहाँ आग लगा देता है, जिससे फाइनली अब ये वैम्पायर मर चुका है। वैम्पायर के मरने के बाद चेल्सी के ऊपर से सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। वो फाइनली इस किले से बाहर जाकर बाहर की दुनिया देख सकती थी। उसने अपने किले के दरवाजे खोल दिए थे। वो यहाँ से बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि पॉइंट के कंधे पर वैम्पायर के काटने के निशान हैं। यानी कुछ ही देर में अब पॉइंट भी एक वैम्पायर बन जाएगा और चेल्सी को अब इसे भी खत्म करना पड़ेगा। और इसी वजह से चेल्सी दोबारा अपने किले के दरवाजे बंद कर देती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।